बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शेख ज़वाद रज़ा जावा साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो उस पर भी अबू रखते हैं। और सबसे आज हमने बात भी रूहानियत के हवाले से करनी है। 2026 2026 में वो कौन से ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं, कौन से ऐसे बुरूज हैं जिन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे स्पिरिचुअली, यानी कि उन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, इनकी इबादत जो है उसमें मशहूर रहेंगे और अगर ये दुआ करते हैं तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन्हें कबूल कर ले। सबके लिए हम यही दुआ करते हैं कि सबकी दुआएँ कबूल हों, इबादत कबूल हों। लेकिन ये वो ज़ोडिक साइंस होंगे स्पेशली प्लैनेटरी पोज़ीशन के हवाले से जिन्हें बेनिफिट्स मिलने जा रही हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दानिश। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त हमारी ऑडियंस के लिए निकाला। आज का सर टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अहम भी है। तो काइंडली उन ज़ोडिक साइंस के हवाले से बताइएगा जिन्हें इस हवाले से फ़ायदा मिलने जा रहा है। दानिश मैं सरप्राइज़ हुआ आज के आपके ये टॉपिक चूज़ करने पे। क्योंकि दुनिया जो है ना वो मटीरियलिज़्म में इतनी आगे अब जा चुकी हुई है कि मटीरियलिज़्म के बगैर बात ही नहीं होती। हालाँकि हम भूल जाते हैं कि ये जब दिन का आगाज़ होता है तो बेदारी जो होती है तो हमारी रूह जो है वो दोबारा वेकअप होती है। तो हमारी बॉडी को जो है वो एक कॉल मिलती है कि येस यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी जो है वो अब कर सकते हो। देखें, हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती पे होते हैं कि हम इस आलम असबाब में जो है वो रह जाते हैं और मुसब्बिबुल असबाब जिसने इस आलम को आगे बढ़ाने में हमें जो है वो मदद देनी है उसको ड्रॉप कर देते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि भई वो मेरी नमाज़ मिस हो गई थी, क्यों? मैं काम में बिज़ी था जी, बस वो नहीं छोड़ सकता था मैं। मुझे टाइम नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया। ये सब कुछ लोग करते हैं। लेकिन ना कुदरत ना आपको बार-बार मौका देती है। हर बार कुदरत जब बड़े प्लैनेट्स चेंज होते हैं ना, तो आपको कुछ मौके मिलते हैं कि आप जो है वो इबादत की तरफ जो है वो आ जाएँ। और ये नहीं कि कुदरत ने जो है वो किसी एक को ही मौका देना होता है। कुदरत जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी आपने कबूतर को देखा हो, मोस्टली उसके 2 बच्चे तो कभी वो इधर फ़ीड दे रही होती है, माँ-बाप कभी इधर फ़ीड दे रहे, तो कुदरत भी यही करती है, आप सबको मौका देती है। इस साल जिन बुरूज को मौका मिलने वाला है जी, उसमें सबसे ऊपर जो बुर्ज है ना वो है साइन ऑफ कैंसर। कैंसेरियन के लोग वो लोग हैं जिनके फर्स्ट हाउस में रूहानियत से मुतल्लिका सैयारा मुश्तरी जो है वो मौजूद होगा। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं वेस्टर्न करता हूँ, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखने की बात ये है कि ये फर्स्ट हाउस में मौजूद होगा और इसकी 9th एस्पेक्ट एग्ज़ैक्टली स्पिरिचुअलिटी के घर में होगा। और 9th एस्पेक्ट इनको विज़डम देगा, इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रैक्टिकली जो है वो मूव करवाएगा। और जितना-जितना ये स्पिरिचुअल जो है वो प्रैक्टिस करते चले जाएँगे, उतना-उतना ग्रो अप भी जो है वो होते चले जाएँगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, आप समझ लें कि इनके पास अपॉर्च्युनिटी है। और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि जो स्पिरिचुअलिटी सीख चुके हैं, जो मज़हब की तरफ जो है वो जा चुके हैं, वो प्रैक्टिकल में लोगों की मदद करने की तरफ जाएँगे। इनमें से बहुत सारे लोग आपको ना कुछ इदारों में अपनी खिदमात पेश करते नज़र आएँगे। एज़ अ वॉलंटियर जो है ये मज़हबी इदारों में और जो जो खिदमत खल्क़ के इदारे हैं ना, वहाँ पे आपको ये इस साल काम करते नज़र आएँगे। और स्पिरिचुअली इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। इसी चीज़ से ये अपने अंदर को, अपनी ज़ात को तब्दील कर भी चुके हैं, मज़ीद करेंगे। स्पेशली जो साल के पहले 6 महीने हैं, वो इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो होने वाले हैं। हमारा दूसरा जो ज़ोडिक साइन है जी, वो है साइन ऑफ लियो। लियो के जब ये स्टार्ट होना ना जी साल, तो लियो के 12वें घर में जुपिटर जो है वो मौजूद होगा। और 12वां घर जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये आपके लाशऊर को जो है वो कनेक्ट करता है परवरदिगार के साथ। ये जिसको कहते हैं जी एंड रिजल्ट मिलना वो। तो पहले 6 महीने ये बहुत कुछ सीखेंगे भी, इनकी इल्हामी कुव्वतें बहुत ज़्यादा होंगी। ये मुराकबा की तरफ जाएँगे, रियाज़त की तरफ जाएँगे और अपनी कनेक्टिविटी को जो है वो बहुत ही जो है वो इंशाल्लाह जो है ये बेहतर कर पाएँगे। उसके बाद अगली चीज़ होगी, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन से भी गुज़रेंगे, तब्दीलियों से गुज़रेंगे। और वो तब्दीलियाँ ये दुनियादारी को थोड़ा-सा तर्क करके तो दीन की रग़बत को जो है वो ज़्यादा कर लेंगे, तो इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, इनकी दुआएँ कबूल होंगी। और वैसे तो परवरदिगार सबकी दुआएँ कबूल करता है और मेरी दुआ भी यही है कि मालिक सबकी दुआएँ कबूल करे।
लेकिन इनको कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलता मुझे नज़र आता है। इसके बाद जो हमारा अगला है जी, वो है साइन ऑफ वर्गो। वर्गो वाले जो हैं वो इस वक़्त उनको 2 फ़ायदे मिल रहे हैं। एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनके दोस्त अहबाब जो हैं पहले फ़ेज़ में बहुत ऐसे बनेंगे, ऐसे लोग ताल्लुक में आएँगे जो कि रूहानियत की तरफ उनको माइल करेंगे। अच्छे दोस्त मिल जाना एक नेमत होती है। आपको वो कहते हैं ना, अच्छी संगत आपको जो है वो तारती भी है, डुबोती भी है, दोनों काम होते हैं। बट तो इस वक़्त इनको संगत अच्छी मिलेगी। उसके बाद ये उनको टुवर्ड माइल करेंगे और सेकंड हाफ में ये अपने परवरदिगार की कनेक्टिविटी की तरफ जो है वो चले जाएँगे कि ये ट्रैवल भी करेंगे और स्पिरिचुअल हीलिंग्स भी करेंगे। इनकी हीलिंग पावर जो है ना वर्गो वालों की, वो इस वक़्त बहुत ही अरूज पे होगी। ठीक है जी? और घर में जो है वो अपने एक इनको चाहिए कि अपनी घर में एक छोटा-सा कोई गोशा बना लें जहाँ पे मुराकबा करें, जब कोई ना गुफ्तगू करने वाला हो, और रात का तीसरा पहर कमाल है इनके लिए, बहुत अच्छा होगा। ये वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं और इनको बहुत कुछ जो है वो मिल पाएगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये इस साल में जो है वो हज उम्रा की सआदत भी हासिल कर सकेंगे और कुछ प्रैक्टिकल अमाल ऐसे करेंगे जिससे कि इनकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ता चला जाएगा। हमारा चौथा बुरुज जो है जी, ये है सजिटेरियस। सजिटेरियस इनका अपना लॉर्ड है, जो जुपिटर है। इनके ज़ाहिर के 8वें घर में मौजूद है। जब ये साल स्टार्ट होगा, ये अपनी ज़ात में तब्दीलियाँ लेके आएँगे। अपनी कई एक खुद एहतसाबी के अमल से गुज़रेंगे और अपनी कई एक बुराइयों को, अगर खुदा न ख़ास्ता किसी में थी, तो उसको ये इस साल जो है वो ड्रॉप करने वाले। और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन इनको ज़िंदगी की हकीकतें बताएगी। कुछ लोगों को सेहत के समेर मसाइल होंगे और वो अपने परवरदिगार के साथ कनेक्ट हो जाएँगे और शिफ़ा पाएँगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर नेक्स्ट हाफ़ में इन्हें प्रैक्टिकल मौके मिलेंगे। ये भी उम्रा की सआदत, ज़ियारत मुक़द्दसा या हज की सआदत भी जो है, वो इस साल ये इंशाअल्लाह जो ले पाएँगे। सेकंड हाफ इनके लिए गेम चेंजर का बायस बनेगा। इन्हें ईमान की पुख्तगी का मौका मिलेगा। इन्हें इबादत में प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। वो चीज़ें जो कि इनको अभी भी नहीं पता थी, वो अब इंशाअल्लाह इनके ऊपर जो है वो मुकाशफे वाला मामला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जी। अच्छा जी, अगर हम बात करें साइन ऑफ स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियंस के लिए ये जो टाइम होगा वो बहुत ही अच्छा है। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है बड़ी तेज़ी के साथ माइल होंगे और पिछले साल ने ख़ास तौर पे पिछले साल ने इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ डीप थॉट्स में जो है माइल किया। इस साल ये प्रैक्टिकली उसकी तरफ माइल रहेंगे और ये भी कि ये ट्रैवल करेंगे, दीन के बारे में इल्म हासिल करना, रिसर्च करना, अपने अकायद की पुख्तगी करना, ये इनका बहुत ही अच्छा होगा। और इस साल आप जो है कुछ स्कॉर्पियंस को देखेंगे कि वो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों में जो है वो आगे, यानी किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाना, किसी मज़हबी तंज़ीम के साथ मुंसलिक हो जाना, अपने घर में जो है वो स्पिरिचुअलिटी करना या अपने प्रोफ़ेशन को कोई ऐसा मॉडिफ़ाई करना जिसमें दीन का टच ज़रूर हो, जिसमें दीनी तालीमात जो है वो इनको साथ-साथ मिलती रहें। तो ये वो 5 बुरूज थे जिनको इस साल में परवरदिगार की ख़ास इनायत होगी। मैं इसको इनायत से कम नहीं कहूँगा कि परवरदिगार, कुदरत, डिवाइन आपको मौका दे के आ जाओ। तो ये बहुत ही आइडियल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। इस वक़्त अगर ये कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। परवरदिगार इनके लिए बहुत सारी खुशियाँ जो है वो इनको दे रहा है और रूहानियत अगर आपको मिल जाए, आपकी कनेक्टिविटी हो जाए उस मालिक के साथ कि जो इस आलम इसबाब में हर चीज़ का मुसब्बब है, तो फिर तो कोई चीज़ आपको रहती ही नहीं है ना कि जो पीछे रह जाए, ऐसी कि जी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो ये अब अच्छा, दूसरी बात जो है ना, एक और बड़ी चीज़ बड़ी मज़े की है दानिश, ये दौर जितनी तेज़ी के साथ आप देख रहे हो, मीडिया चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बुराई की तरफ भी जा रही हैं। उतनी ही तेज़ी के साथ, चूँकि ये दोनों पैरेलल चलती हैं, रूहानियत भी, ठीक है, और शैतानियत भी। शैतानियत भी रूहानियत को बीट करने के लिए पीछे-पीछे ही जो है वो आ रही होती है। तो इस साल क्योंकि जुपिटर बहुत अच्छी पोज़ीशन में होगा, स्पेशली सेकंड हाल्फ में जो है ये एक फायर साइन में होगा, तो ये बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो जाएगा। दुनिया में आपको बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती नज़र आएँगी।